बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा पाकिस्तान जानना ये चाह रहा है कि अचानक पाकिस्तान में सैलाब कैसे आया, क्या सूरत हाल हुई। बारिशें तो अचानक रुक गई थी। आप ये मनाजिर देखिए, ये है असल वो मनाजिर जहां से पाकिस्तान में तूफान दाखिल हुआ है। और क्या कमाल, इंडिया घात लगाकर बैठा हुआ था। कसूर दुश्मन का नहीं है, हमारा कसूर होता है। इंडिया घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने किया क्या है कि उसने इंतजार किया, उनके डैम्स फिल हो गए। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान में बारिशें पीक पर होना शुरू हो जाएंगी, देखिए उनके पास फोरकास्ट के लिए हमसे बेहतर निज़ाम है, अप्रोच बेहतर है, पैसा ज़्यादा है उनके पास। तो उन्होंने किया क्या, उनको पहले पता था कि इस दफ़ा का जो मूनसून है उसका पैटर्न उनको नज़र आ रहा था बड़ा ख़तरनाक है। तो उन्होंने इंतज़ार किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे, इनको पैरालाइज कर देंगे, और ये पॉसिबिलिटी है जब पूरा मुल्क यहाँ से मामला देख रहा हो ये अटैक भी कर सकते हैं। तो उन्होंने, आप ये देखिए, गेट कैसे ओपन कर दिए कि सारे का सारा पानी पाकिस्तान के अंदर आ गया। और अब पानी की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब मामला सामने आ रहा है कि असल जो बारिशें हैं और असल जो सूरत हाल है वो तबाही अब आने वाली है। देखिए, आपने देखा रावी, सतलज से लेकर, यानी हर तरह आप चनाब को देख लें, हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। आप सियालकोट को देख लें। लेकिन मसला सारा ये है कि असल में जो बारिशें हैं वो 31 तारीख से शुरू होने वाली हैं, और 31 तारीख से ज़्यादा तेज़ बारिशें शुरू होंगी। और उसके बाद सिंध में भी वार्निंग जारी हो गई है। आप सोचें कि करतारपुर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस वक्त डूब चुका हुआ है। हर तरह से तबाही आपको नज़र आ रही है। असल में ये सारी तबाही ये चमेरा डैम जो इंडिया का है यहाँ से आई है। उन्होंने किया है कि उन्होंने पानी को छोड़ा, और उसके बाद अब वो कर क्या रहे हैं ये बात आप समझिए। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर चीज़ें थोड़ी सी सेटल होंगी वो फिर पानी छोड़ेंगे, और जो पाकिस्तान का पानी आ रहा है उससे वो डैम भरते हैं। ये असल में प्रैक्टिस मोदी ने फैसला कर लिया था जब इन्होंने सिंतास मुआहदा ख़त्म किया था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने अब यही काम करना है। वो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। देखिए, पहले जाता था पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, अपने डैम करेंगे फिल। उनके पास डैम्स हैं, यानी अगर हम ये कहें कि उनके पास डैम्स नहीं है तो उनके पास डैम है। इंडिया ने सतलज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम पर सागर डैम, चमेरा डैम, सलाल डैम, बगलियार डैम, इसके अलावा आप नाम लेते जाए, किशन गंगा डैम से लेकर भाखड़ा डैम, आप नाम लेते जाए, इतने डैम है, उड़ी डैम, पता नहीं कौन कौन से डैम उन्होंने बना दिए। तो पाकिस्तान में क्या हुआ, हमने सोसाइटीज बनाई। आज यही सोसाइटीज सारी आप देखिए रावी के साथ डूब रही हैं। आप बताइए ना, सोसाइटीज ने ऐसा हाल किया पाकिस्तान का। अमीरों के अरबोंपति लोगों के घर डूब रहे हैं, गरीबों के घर डूब रहे हैं, सबके डूब रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा करें कि हमने किया क्या, कि हमने सोसाइटीज़ बनाई, कब्ज़ा ग्रुपों को पूरी तरह का आप जाकर बना ले। आज रावी के साथ आप देख ले हाल क्या हुआ। तो इंडिया करता क्या, उनके पास है डैम, उनके पास पानी बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए। जो पानी उनको समझ आता है कि इजाफी है, अपने वो डैम फिल करते हैं, गेट उनके ओपन कर देते हैं, और पाकिस्तान को कह दीजिए देखो जी पानी आ रहा है तो हम आपको भेज रहे हैं। देखिए, अगर इंडिया चाहता तो पाकिस्तान में 70% ये कम सैलाब आता, क्योंकि बारिशें तो हो रही हैं बड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो अचानक से हमारे गांव के गांव, देहात, शहर, ये सब कुछ तबाह हो रहा है, ये असल में रुक जाता। अब ये नहीं हो पाया। सो अब याद रखिएगा, जो मुल्क डैमों की बजाय सोसाइटीज़ बनाता है, इसके शहर फिर सैलाब में डूबते हैं। जो हमारे साथ ये हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता था, कहता था जी काला बाग डैम बना तो नौशहरा डूब जाएगा। अब पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। अब आप बताइए, अब आप क्या करेंगे। अब आपके पास टाइम है, अब पानी सर से गुजर चुका हुआ है। अब इस वक्त हालत ये है कि 31 तारीख से क्या होने वाला है और भारत ने आगे क्या प्लान किया, इसको समझे। देखिए, इस वक्त नारोवाल, शक्करगढ़, लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, जंग, उसके अलावा आप नाम लेते जाए, गुजरांवाला, खारिया, अफजाबाद, यानी लंबा। और अगले 12 घंटों में बहुत बड़ा सैलाब यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत का प्लान क्या है, देखिए उन्होंने प्लान क्या किया है कि बारिशें अभी हैं 31 तारीख के बाद। तो उन्होंने जब देखना है कि बारिश आउट ऑफ कंट्रोल है तो तब वो फौरी तौर पर पानी छोड़ देंगे। अभी वो पानी कंट्रोल करते हैं। जैसे ही उन्होंने देखना है कि सारी सूरत हाल, उन्होंने असल में आप इसकी टाइमिंग चेक कीजिए पानी इस वक्त रिलीज करने की। इंडिया को ये लगता है कि
अगर हमने अब पानी रिलीज किया तो ये ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। आम रूटीन में वो करते तो कोई मसला नहीं था, इस लेवल का नुकसान नहीं होना था। सो हमें ये लग रहा है कि कुदरती तौर पर आफात है, ठीक है, सारी चीजें हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तबाही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, दरख्त काट, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन इंडिया ने इसको ऐसा किया है, हम उसके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। आप देखें ना किस लेवल पर जाकर हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कभी हमने जिंदगी में सोचा था कि इंडिया हमें इस लेवल पर जाकर ब्लैकमेल करेगा, पानी के हवाले से, पहले पानी रोकेगा फिर ये काम करेगा। अब उसका सिनेरियो क्या है ये आप समझे। देखिए, वो पाकिस्तान के अंदर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बड़ा वीक करना चाहता। हम हमेशा कहते हैं जी दुश्मन आका, उसने पहले अपने डैम बनाए, अपनी तैयारी पूरी की, देन उसने कहा कि अच्छा अब हम बची कुछ चीज़ें इनकी तबाह करते हैं। अब वो पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़मीन है, हमारी क्रॉप्स, वो सब कुछ तबाह कर रहा है, हमारे मवेशी इस वक्त मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह तबाह हो रहा है। और मवेशी जब याद रखिएगा मर रहे होते हैं तो फिर एक बात याद रखें कि फूड शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है जब आपकी फसलें तबाह हो रही हैं, जब आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज हो रहा है। तो आप बताइए कि उन्होंने क्या पाकिस्तान को तबाह नहीं करना था, क्या वो मौका छोड़ते? अब दुश्मन से क्या गिला करते हैं, अगले तो आपको तैयार बैठे हैं तबाह करने के लिए। लेकिन जब आपकी तैयारी नहीं है, हम लोग ये समझते हैं मौसम की इमरजेंसी इतनी ज्यादा है, आप सारी जंगों को भूल जाएंगे जितनी खतरनाक ये मौसम की इमरजेंसी इस वक्त हुई है, ये होने वाली आने सालों में। अब आप देखेंगे, आप ये सैलाब से निकलेंगे तो आप चले जाएंगे, उसके बाद यानी गर्मियों में हीट वेव है, फिर उसके बाद सैलाब है, फिर उसके बाद सर्दियों के अंदर स्मोक है। अब स्मोक की सूरत हाल होगी, स्कूल बंद करने पड़ेंगे, एजुकेशन सेंटर बंद करने पड़ेंगे। देखिए इसका क्या सिनेरियो है। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा अहम सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो वहां पर फंसे रहे, ये सैलाब में फंसे रहे, चीज़ों में फंसे रहे। ये इंडिया के लिए इस वक्त बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इंडिया इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है, वो ये समस्या, और ये आप ये ज़हन में रखिएगा, आप दो चीज़ों को समझे। देखिए, इंडिया को नहीं पता था पाकिस्तान में सैलाब आने वाला है, क्या इंडिया को नहीं पता था? इंडिया को सारा पता था ना। उन्होंने जब, आप गौर करें, उन्होंने जब वार्निंग जारी की है उसके साथ उनके सीडीएस ने क्या कहा है कि इस दफा की जो जंग होने वाली है वो खूनखार तरीन जंग होने वाली है। तो हमें यह लगता है कि इंडिया इस सारी सूरत हाल से फायदा नहीं उठा रहा। ये जब पूरी तरह सैलाब में उलझे होंगे वो हमला कर सकता है। ये आप ज़हन में रखिएगा। मोदी से आप किसी तरह की कोई तवक्का ना रखें, ऑलरेडी ट्रंप के साथ उसकी लड़ाई है। तो ट्रंप को बताने के लिए कि तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, देखो पाकिस्तान का क्या हशर हो सकता है। इंडिया में उस लेवल पर सैलाब नहीं है जिस लेवल पर पाकिस्तान में है, क्योंकि हमने ना डैम बनाए हैं, हमने सोसाइटीज बना ली हैं सारी, हमने नालों पर, रावी पर, समंदरों को, यानी आप समझ लें किसी सूरत उसकी कदर नहीं की है, उसको खैराबाद कहा हुआ है। हमने अपने दरियाओं को भी बख्शा नहीं है। और आप सोचें, दरियाओं को बेच बाच के, यानी आपको याद होगा कि कितना वो फेमस इश्तेहार हुआ करता है कि जी आपको इतने मरले का प्लाट मिलेगा, लेकिन वो पानी के ऊपर है। जब कभी रावी पक्का हो गया और कभी कोई स्कीम आ गई तो आपको मिलेगा। ये दुनिया के अंदर ऐसे इस तरह के तमाशे हमने क्या जिंदगी में देखे नहीं है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अब इंतजार कर रहा है ये 2-3 दिन के बाद, और अभी हमें ये नहीं पता कि इंडिया ने दोबारा इस तरह का सैलाब भेजना है। हम कह तो रहे हैं इंडिया की आबी जा रही है, तो फिर हम डैम उड़ा दें उनके, हमारे पास और क्या रास्ता है? यानी आप पाकिस्तान का पानी वो रोक रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो अब उसको बतौर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। मसला ये है कि अगर वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? इंडिया कहेगा भाई मैं तो, बारिश हो रही है, मैंने सारा काम ये किया, फलाना किया। आप अगर डैम, लेट से हमने डैम बनाए होते, बहुत सारे डैम बनाए होते, आज इंडिया को पानी आप भेजने देते, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया था, हम अपने डैमों में पानी स्टोर कर लेते, भेजने देते हैं उनको। हमारे पास डैम्स नहीं है, ओवरफ्लो सारी चीज़ें हो रही हैं। इस वक्त आप देखिए ऊंचे दर्जे के सैलाब आए हुए हैं, शहर के शहर सारे इस वक्त डूबने के लिए जा रहे हैं, डूब रहे हैं, यानी हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। देखिए एक बात ज़हन में रख लें, जो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात होने के लिए जा रहे हैं, पहले कुछ और होता था स्टेरियो। गांव के गांव इस दफा भी उजड़ गए हैं, जमीन आपकी काश्त करने के काबिल नहीं रहेगी, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। फिर उसके बाद अगला सिनेरियो सबसे खतरनाक है, अब आपकी मेन सिटीज इस वक्त तबाही की तरफ जा रही हैं।
सो मेन सिटीज जब तबाह होना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि खेल अब बड़ा खतरनाक हो गया है और तबाही की तरफ जा रहा है। यही असल में वो वजह है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हम एक बहुत बहुत बड़ी तबाही देखने के लिए जा रहे हैं। सो अगले 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा अहम होने के लिए जा रहे हैं और हमें अभी तक इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं है कि 3 दिन के बाद क्या होगा, इंडिया कितना पानी छोड़ेगा, बारिशों का सिलसिला क्या होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि तबाही आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।